प्रचारक हमारी जनता है। जिन जनता को मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है वो खुद अपने आप में स्टार प्रचारक है। जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो हमें वोट दे रही है, जिसको पानी फ्री चाहिए वो हमें वोट दे रहा है, जिसको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल चाहिए हमें वोट है। किसान उसको समर्थन देगा जो उसकी सुनेगा और जिसने उसकी सुनी है। ठीक है, इस सरकार में तो हमारे साथ छली हुआ है। 4% पे बेरोजगारी इधर पहुंच गया है, 2% का इजाफा हुआ है, तो कहाँ है रोजगार? रोजगार हो तभी तो हम लोग बात करें। 7 ईयर्स से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक ने तो कुछ काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा के कॉमर्शियल अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा में, और आज के इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे किसान नेता अमित खारी, आम आदमी पार्टी के नेता राहुल सेठ, अनिल जी और संजीव जी, जिनके साथ हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है दादरी विधानसभा का चुनावी मुद्दा। राहुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर क्या है दादरी विधानसभा का चुनावी मुद्दा? किन चीज़ों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, दादरी का जो चुनावी मुद्दा है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है किसानों का। चाहे डीएमआईसी पे किसान बैठे हों या एनटीपीसी पे पिछले 20 सालों से किसान संघर्षरत हैं, समय समय पर धरना करते रहते हैं, आज भी धरना चल रहा है। यहाँ पे मुद्दा है कच्ची कॉलोनियों का। जो कॉलोनियाँ बना दी गई उनमें रोड नहीं है, सीवर नहीं है। यहाँ मुद्दा है लोकल स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। गांव के स्कूलों का मुद्दा है। यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ये शिक्षा माफिया हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ये स्वास्थ्य माफिया हैं। इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही है। और एक और भी बड़ा मुद्दा है, जो NPCL है, सबसे बड़ा माफिया है। इससे बड़ा माफिया कोई है नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये लोगों को सबसे पहले उत्पीड़न करता है, FIR दर्ज करता है। आज 200 रुपये बिल है, कल 10,000 रुपये बिल है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई क्राइटेरिया की जो गड़बड़ी है एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हमारे साथ अमित खारी जी भी हैं। आप अमित जी, आप किसान नेता हैं, आप युवाओं के साथ और छात्रों के साथ भी जुड़े रहते हैं। आपके अनुसार क्या है दादरी विधानसभा का चुनावी मुद्दा और क्या चुनौतियाँ हैं जो अब तक पिछले 5 साल में पूरा नहीं हो पाया है? सबसे पहले तो ये NPCL में राहुल भाई की बात सहमत हूँ बिल्कुल। NPCL ने हमारे यहाँ लूट मचाई हुई है। दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा माफिया, ठीक, और चौथा मुद्दा जो है वो है विकास का। जैसे मैं अपने गांव की बताता हूँ कि मेरा गांव स्मार्ट विलेज में है और उसके तहत भी मेरे गांव के अभी अधिकतर रास्ते, आपका गांव का नाम तिलपता है, ठीक है, अधिकतर रास्ते जो अभी तक भी कच्चे हैं, ठीक है, जिन पे प्राधिकरण से भी कई बार बातचीत हुई, ठीक है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन ही, बस आश्वासन मिलता रहा। शर्मा जी, आपकी आम आदमी पार्टी जो है, तीनों विधानसभा से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस जिले के, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो आपके इस विधानसभा में जनसंपर्क के लिए या प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आखिर चुनाव में कितने मजबूत हैं आप लोग? नहीं, जनसंपर्क के लिए आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो माननीय सांसद जी हैं संजय सिंह, उन्होंने अपने नोएडा में जनसंपर्क किया था। एक बड़ी रैली हुई थी, उसमें रोज़गार गारंटी के बारे में बात किया था। और इससे पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने नोएडा में कॉन्फ्रेंस की थी, रोज़गार गारंटी के बारे में बताया था। 5,000 रुपये हर एक विद्यार्थी को दिए जाएंगे और जो भी रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको 10 लाख रोज़गार दिए जाएंगे हर साल के हिसाब से। तो काम तो चल रहा है, परिवर्तन की ज़रूरत है हमारे यहाँ पे, तो परिवर्तन की बात है। तो ये अनिल भाई, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या है दादरी विधानसभा की चुनौतियाँ? दादरी विधानसभा के अंदर बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो दादरी के अंदर जो कच्ची कॉलोनियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दादरी, देवला, इधर सूरजपुर, इनमें कच्ची कॉलोनियों का समस्या बहुत ज़्यादा है। कॉलोनियां कट गई हैं अंदर, कॉलोनियां माफियाओं ने अंदर कॉलोनियां काट दी हैं। उनके अंदर सीवर नहीं है, उनके अंदर पानी नहीं है, नालियाँ नहीं है। पॉपुलेशन बहुत अधिक हो गई है दादरी विधानसभा की। और इसके अलावा जो बेसिक मुद्दा है वो शिक्षा का भी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 4 मुद्दों के ऊपर शुरुआत जो करी, सिर्फ 4 मुद्दों से करी है। मुद्दे की राजनीति करना ही आम आदमी पार्टी ने सिखलाया है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा। इन 4 चीज़ों के ऊपर ही इंसान का जीवन यापन होता है। इन 4 मुद्दों को ही लेकर हम लोग दादरी विधानसभा के अंदर आए हैं। राहुल भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग जब लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, आप अपने मुद्दे बता रहे हैं कि आप लोग मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के नेता हैं, आज भी अगर देखा जाए, आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं 23 जनवरी को, तो सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी जनसंपर्क के लिए आए थे। तो भाजपा का दावा है कि हमने ऐतिहासिक काम किया है। इस पे आपका क्या पक्ष? देखिए, भाजपा की जो दावे हैं ये सब खोखले दावे हैं।
भाजपा के लिए स्टार प्रचारक उनके लिए दिनेश शर्मा हो सकते हैं, हमारे लिए स्टार प्रचारक हमारी जनता है। जिन जनता को मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है वो खुद अपने आप में स्टार प्रचारक है। जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो हमें वोट दे रही है, जिसको पानी फ्री चाहिए हमें वोट दे रहा है, जिसको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल चाहिए हमें वोट दे रहा है। हमारी जनता ही हमारी स्टार प्रचारक है। हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, हम खुल के चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो गठबंधन है वो जनता के साथ है, जनता हमें चुन रही है। हम आज भी गांव में जा रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों में जा रहे हैं। हम बोलते हैं कच्ची सड़क कौन बनवाएगा, तो बोलते हैं आम आदमी पार्टी। अच्छी शिक्षा कौन दिलाएगा, बोलते हैं आम आदमी पार्टी। फ्री स्वास्थ्य सुविधा कौन दिलाएगा, वो बोलते हैं आम आदमी पार्टी। फ्री बिजली कौन दिलाएगा, जनता बोल रही है आम आदमी पार्टी। कच्ची सड़कें कौन बनवाएगा, आम आदमी पार्टी। सीवर कौन बनवाएगा, आम आदमी पार्टी। ये खुद लोग बोल रहे हैं। दादरी से संजय भाई जो हमारे तुगलपुर से हैं, समाज सेवी रहे हैं, बहुत बढ़िया सामाजिक उनका हमेशा लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवी रहे हैं। उनको अभूतपूर्व समर्थन कच्ची कॉलोनियों में, फ्लैटों में, गांव में, खादर में आप स्पेशली ले लीजिए। आप एनटीपीसी के उस तरफ जाइए, साठा के कुछ गांव हैं, एनटीपीसी में जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पर बराबर जो भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। लोग अभूतपूर्व समर्थन दे रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है अब दिनेश शर्मा घूमे, कोई भी घूमे। अब जिसको ज़रूरत है 300 यूनिट बिजली की, दिनेश शर्मा थोड़ी दे देंगे। वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे, उन्होंने करके दिखाया दिल्ली में, तो वो देंगे। हमारी जो मतलब कि आप जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे, ये आपका कहना है। खारी जी, आप भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जिला अध्यक्ष भी हैं। आखिर क्या है इस बार के 2022 के चुनाव में किसानों का मिजाज? किसानों का मिजाज ये है, किसान उसको समर्थन देगा जो उसकी सुनेगा और जिसने उसकी सुनी है। ठीक है, इस सरकार में तो हमारे साथ छली हुआ है किसानों के साथ। क्या 5 साल में मुख्यमंत्री जी को याद आया कि उत्तर प्रदेश में किसान रहते हैं जिनकी बिजली की दरें जो है उन्होंने घटाई हैं, फिक्स चार्ज घटाए हैं। अब से 5 साल पहले क्या कर रहे थे वो? किसानों का शोषण ही तो हुआ है। एमएसपी पे उन्होंने जो हमें ठगने की कोशिश की, उसमें हम उनकी ठगाई में भी नहीं आए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। दादरी के अंदर ही एक खाद वाले के यहाँ एक किसान खाद लेने गया तो उसको उचित जो रेट था उससे भी हाई रेट पे दे रहा था, और फिर जब हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की, जब उसको ने जाके उसको रेट को ठीक किया, तो जो किसान तो जो है जो किसानों की सुनेगा, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसान तो उसको समर्थन करेंगे जो किसानों की सुनेंगे। जो किसानों का सुनेगा उसका आप समर्थन करेंगे। शर्मा जी, आपसे मेरा जो आखिरी सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं आपको पुस्तकालय या शिक्षा की जनरली आप बात करते हैं, मेरा वो कहना नहीं है आपसे। मेरा सवाल आपसे है कि जो छात्रों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे नॉलेज पार्क की बात करें तो भारत जैसे देश में बहुत कम ऐसे शहर हैं जहां नॉलेज पार्क के नाम से ही एक स्पेशल व्यवस्थित जोन बनाया गया है। तो उन स्पेशली जो सेक्टर्स हैं उनके लिए क्या आपके खास मुद्दे हैं, क्या आपके एजेंडे हैं उनके लिए? देखिए, यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको जो भी रोज़गार के लिए यहाँ पे कोई स्पेशल नीति नहीं बनाई है। यहाँ पे साफ साफ कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों के बाहर लिखा गया है कि 250 किलोमीटर दूर के ही लोगों को लिया जाएगा। 40% की मांग थी कि 40% लोगों को यहाँ पे डाला जाए, कि 40% लोगों के यहाँ के जितने भी लोग हैं हमारे, उनको एक रोज़गार में उनको दिया जाए। लोकल में नहीं दिया जा रहा है, लोग घूम रहे हैं रोड पे। पिछले आप बीजेपी की सरकार के शासन के 2014 के बाद में जितने भी अपने आंकड़े उठा के देख लीजिए, 7.5% पे बेरोजगारी दर पहुंच गया है, 2% का इजाफा हुआ है। तो कहाँ है रोजगार? रोजगार हो तभी तो हम लोग बात करें। रोजगार दिया ही नहीं है इन लोगों ने। सरकारी नौकरी जितनी भी हैं सबको रोक करके बैठे हैं भर्तियों को। कोई भर्ती ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, कोई पेपर नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या करें हम लोग? कहाँ जाएँ ये लोग बेरोजगार लोग? तो इनका हमें समर्थन करना है, इनके लिए हमें सरकार लानी है और परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे परिवर्तन तो ऐसे ही घूमते रहेंगे सब लोग। तो हमारा रोजगार के नाम पर शोषण हो रहा है, कुछ भी नहीं है। रोजगार नाम पर शोषण हो रहा है, कुछ भी नहीं है। इस और क्या समस्या है दादरी विधानसभा ग्रेटर नोएडा को एजुकेशन हब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इकोनॉमिकल क्षेत्र है ये ग्रेटर नोएडा, आर्थिक राजधानी भी, आर्थिक राजधानी है। इससे यहीं से राजस्व जाता है योगी सरकार को। ठीक है, तो कम से कम ये तो होना चाहिए यहाँ पे काफ़ी, ये एजुकेशन हब है तो एक लाइब्रेरी तो होती। यहाँ बच्चे साथ में देखे बाहर डोलते रहते हैं, ना तो कहीं बैठने की व्यवस्था है, ना कुछ है, ना यहाँ पे कोई लाइब्रेरी है। आदमी कम से कम बैठ तो सकता है वहाँ पे, बैठ के पेपर में कुछ न्यूज़ तो सुन सकता है कि सरकार कर क्या रही है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है सर, ये शोषण हो रहा है बस खाली। आप इसी तरीके से जुड़े हुए थे ग्रेनो की। हाँ, कहना चाहूँगा कि सन 2007-8 में ये यमुना एक्सप्रेसवे ने हमारी ज़मीन को एक्वायर किया था।
उसके प्लॉट अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव है भाईपुर ब्रह्मनान, ठीक है। तो सन 2009 में हमारी ज़मीन एक्वायर हुई, 21,000 प्लॉट इन्होंने अलॉट करे। उस ज़मीन का मुआवजा देने के बाद अभी ना 64% मिला है, दूसरा ना किसान को कोई प्लॉट मिला है अभी। तो ये प्लॉट वाला मुद्दा, आबादी निस्तारण की बिल्कुल। समस्या जो है तो गंभीर वो और पुरानी प्रॉब्लम समस्या है। ठीक आप इस है। तरीके से जुड़े हुए थे ग्रेनो की चुनावी यात्रा में। 25 की जो रजिस्ट्री रोकी हुई हैं, इनको खोला जाए, जल्द से जल्द इनको खोला जाए। कभी 6 महीने का टाइम दे देते हैं, फिर 1 साल का टाइम दे देते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये जो 6% के जो प्लॉट हैं, जो हमें मिलने मुआवजा हैं, का और निस्तारण का, वो ये जल्दी बिल्कुल से गंभीर जल्दी समस्या है। हाँ, आप हमारी खारिज दृष्टि कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि फिर भी कुल मिला के हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो दादरी से जो जनप्रतिनिधि है तेजपाल नागर जी, इन्होंने फिर भी हमारे गांव के बारे में थोड़ा बहुत सोचा और इन्होंने जो हमारे मतलब रास्ते जो कच्चे थे, इन्होंने अपने आधार पे वो रास्ते इन्होंने फिर भी बनवाए। मतलब कुछ काम किया है, आपका कहना है कि तेजपाल नागर जी ने कुछ काम किया है आपके गांव तिलपता में? काम नहीं किया। यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल नागर दादरी से, उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं कुछ किया। भी काम नहीं किया। आपका नाम क्या है? मेरा आप नाम किस गांव से गरवेद हैं? तलवार है। मैं सुपरटेक्स हिसार में रहता हूँ। मेरा भी दादरी विधानसभा लगता है। उस हिसाब से जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे कोई काम नहीं दिखा है इनका, तेजपाल नागर जी का, तो बिल्कुल नहीं। आप जब इस बार वोट करने जाएंगे क्या सोचकर वोट करेंगे? बेरोजगारी इतनी है, रोजगार सबको मिले। यहाँ पे फैक्ट्रीज में जैसे इन्होंने बोला एकदम कि 250 किलोमीटर तक किसी को कोई नहीं मिल सकता। ये क्यों है? यहाँ पे फैक्ट्रीज है, कम से कम यहाँ के लोगों को तो आप पहले वो दो। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, फैक्ट्रीज जो है उसमें भी नहीं हो पा रहा ना। बात ये है, ज़मीनें भी, सही बात है। मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं आई यूज टू लिव इन बरेली, बट मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया 7 ईयर्स से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक ने तो कुछ काम नहीं करा। अच्छा, मैं अनिल जी आपसे इस पे एक आखिरी सवाल होगा मेरा। ये सवाल ये है कि अभी जो रोजगार की बात हो रही है, तो तेजपाल नागर जी का ये दावा है कि हमने युवाओं को, जो क्षेत्रीय युवा हैं, लोकल युवा हैं, उनको यहाँ की जो फैक्ट्रीज जो सेटअप हो रही हैं उसमें 40% रोजगार मिलेगा आने वाले समय से। ये मुद्दा इन्होंने यूपी में उठाया था। इसकी कितनी ज़मीनी हकीकत है या आप इसे किस रूप में देखते हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये, किसी भी व्यक्ति का पास्ट जो होता है ना, उसका फ्यूचर बयां करता है। उन्होंने जब पास्ट में 5 साल उनकी सरकार रही है, इससे पहले भी सरकार रही है उनकी कई बार, उन्होंने आज तक कोई रोजगार के बारे में इस तरफ सोचा ही नहीं है। हम किसान लोग हैं, हमारी ज़मीन एक्वायर कर ली जाती है और फिर हम ही से कह दिया जाता है कि आप जो लोकल लोग हैं, जो गुजर लोग हैं, उनको हमारी कंपनी में काम नहीं दिया जाएगा। स्कूलों के अंदर एडमिशन नहीं है, गुजर के नाम पे, भाटी नागर नाम के पीछे लग जाता है तो एडमिशन नहीं होते हैं। मतलब आप लोग प्राधिकरण या ये सब लोग, सरकार हमारी ज़मीन एक्वायर करती है, हमें बेरोजगार कर देती है और हम ही लोग फिर हम लोग की मजबूरी है, फिर कहते हैं ये तो लोकल लोग हैं, गुंडा करते हैं, बदमाशी करते हैं, चैन स्किन स्नैक। एक चुनौतियां हैं ग्रेटर नोएडा की, एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे लेकर के हमने क्षेत्रीय विधायक से भी सवाल पूछा था। तो उन्होंने बताया कि आने वाले जो समय में जो नई कंपनियां सेटअप होगी उसमें हम क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दूंगा 40%, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये कितना हकीकत है, ये कितना हकीकत है या जुमला है। इस तरीके से आप जुड़े हुए थे ग्रेनो की चुनावी यात्रा में। आप जुड़े रहें। ग्रेटर नोएडा की जितनी भी दादरी, जेवर और नोएडा से जुड़ी हुई जो भी चुनावी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।